ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में वर्णित आत्मज्ञानदायी संसार बंधन को शिथिल करने वाली एक सुंदर कथा का आरंभ करते हैं। एक बार राम जी ने ज्ञान मूर्ति अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे भगवान, आप सर्वधर्मों के ज्ञाता हैं, पूर्व अपर दोनों को जानने वाले हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम पर यह कृपा करते हुए बताइए कि यह विशाल संसार मन में कैसे स्थित है, मन के स्फुरित होने से कैसे प्रकट हो जाता है। स्पष्ट दृष्टांतों के द्वारा आप इसका ऐसे वर्णन कीजिए जिससे इसे मैं भली भांति समझ सकूं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे स्थूल शरीर से रहित होने पर भी इन दो ब्राह्मणों के मन में धारणा की दृढ़ता से संपूर्ण जगत प्रकट हो गया, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। इन दो ब्राह्मणों की कथा का वीडियो बनाया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप सुन सकते हैं। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, ऐन्द्रजालिक ने जैसे राजा लवण के मन में उनके चांडाल होने की पूरी घटना स्थित कर दी, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। ऐन्द्रजालिक और राजा लवण की कथा भी अवश्य सुने, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, जैसे शुक्र के मन में स्वर्ग अप्सरा सुख और जन्मांतर भासे, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। तब राम जी ने पूछा, भगवान, शुक्र की कथा का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहना आरंभ किया, पूर्व काल में अत्यंत तेजस्वी महर्षि भृगु का शुक्र नाम का एक पुत्र हुआ, जो आगे चलकर असुर गुरु शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुआ है। महर्षि भृगु मंदराचल पर्वत के सुंदर शिखर पर कठोर तपस्या करते थे। पर्वत का वह शिखर तमाल वृक्षों से खूब हरा भरा था तथा विभिन्न प्रकार के फूलों से व्याप्त था। उनका चंद्रमा के समान सुंदर एवं सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र शुक्र उनकी सेवा शुश्रूषा किया करता था। महर्षि भृगु सदा समाधि में ही निमग्न रहते थे। शुक्र विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित था। ध्यान धारणा में तो उसकी गति थी, पर आत्मज्ञान में पूर्ण गति न थी, जिससे उसे जगत सत्य भासता था। एक बार जब भृगु निर्विकल्प समाधि में स्थित थे, तो वह पर्वत के शिखर पर शांत भाव से बैठा था। उसकी दृष्टि शून्य आकाश पर टिकी हुई थी। कुछ समय में उसे एक महासुंदर अप्सरा ऊर्ध्व स्वर्ग की ओर जाती दिखाई दी। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखें, वैसे ही उसने अप्सरा की ओर देखा। उसने अनेक आभूषण एवं सुंदर वस्त्र धारण किए थे। उसके शरीर से सुगंध निकल रही थी, जो आस पास की वायु को भी सुगंध से पूर्ण कर रही थी।
उसके नेत्र मद से पूर्ण थे। जैसे पूर्णिमा के चांद को देखकर क्षीर समुद्र क्षोभित होता है, वैसे ही अप्सरा को देखकर शुक्र का मन क्षोभ को प्राप्त हो गया और अप्सरा की ओर चंचल होने लगा। अप्सरा भी शुक्र का सुंदर मुख देखकर मोहित हो गई, पर शीघ्र ही स्वर्ग को चली गई। शुक्र को अप्सरा प्राप्ति की तीव्र लालसा ने आ घेरा। वह समस्त शारीरिक व्यापारों को रोककर एकाग्र चित्त हो नेत्र बंद कर मन से उसी अप्सरा का ध्यान करने लगा। अप्सरा की प्रबल धारणा ने उसके मनः आकाश में ही उसके एक मनः शरीर का निर्माण कर दिया, जो आकाश गमन करता हुआ अप्सरा के पीछे जाने लगा और शीघ्र ही स्वर्ग पहुंच गया, जहां मंदार और कल्पतरु के पुष्पों से सुगंधित वायु बह रही थी। देवता और अप्सराएं विचरण कर रहे थे। इंद्र का ऐरावत मदोन्मत्त हो घूम रहा था। शुक्र ने वहां लोकपालों, सूर्य, चंद्र, यम, इंद्र, वायुओं के प्रकाशमान स्थान भी देखे। नारद आदि ऋषियों के भी दर्शन किए। नाना प्रकार के विमानों पर आरूढ़ पुण्यशाली लोगों को भी देखा, जो अपने पुण्य का फल भोग रहे थे। यह सब देखते हुए वह इंद्र के दरबार में पहुंचा और राज सिंहासन पर विराजमान इंद्र को अभिवादन किया। इंद्र ने भी राज सिंहासन से उठकर उसका अभिवादन किया और आदर पूर्वक पूजन किया, जैसे वह द्वितीय भृगु ही हो, और उसका हाथ पकड़कर अपने समीप ही उच्च आसन पर बिठाया और कहा, हे भृगुपुत्र, आपके आगमन से हमारा स्वर्ग धन्य हुआ। अब आप चिरकाल तक यहीं निवास करिए। उस समय सुंदर मुख वाले शुक्र की शोभा से स्वर्ग की शोभा भी मंद प्रतीत हो रही थी। शुक्र वहां एक मुहूर्त तक बैठा रहा। उसके मन में अप्सरा का ही चिंतन चल रहा था। अब वह अपने इस मानस शरीर को ही मैं रूप में जानने लग गया था। उसे अपना मंदराचल पर स्थित पूर्व देह पूरी तरह से विस्मृत हो गया था। थोड़े समय में वह उठ खड़ा हुआ और देवताओं के कहने पर कि चलिए स्वर्ग की रचना देखिए, वह भ्रमण करते हुए स्वर्ग के वैभव को निहारने लगा। भ्रमण करते हुए वह वहां पहुंचा जहां वह अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्थित थी। दोनों एक दूसरे को देखकर परस्पर मोहित हो गए। जैसे चांदनी को देखकर चंद्रकांत मणि पिघल जाती है, वैसे ही अप्सरा को देखकर शुक्र का चित्त पिघल गया। जैसे रात में बिछड़ा चकवा दिन होने पर चकवी से मिलता है, वैसे ही शुक्र ने उस अप्सरा को देखा। अत्यंत प्रेम के कारण उनकी शोभा का ठिकाना न रहा। जैसे कमलनी के पत्तों पर मेघ की धाराएं गिरती हैं, वैसे ही उन दोनों के कोमल अंगों पर कामदेव के एक आध नहीं अनेकों बाण आ गिरे।
सफल संकल्प वाले शुक्र ने अंधकार का संकल्प किया, जिससे स्वर्ग का नंदनवन अंधकार से भर गया। अंधकार होने पर सभी प्राणी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब वह अप्सरा शुक्र के निकट आई और उनके चरणों के निकट ही बैठकर कहने लगी, हे नाथ, मैं निर्बल होकर आपकी शरण में आई हूँ। मुझको कामदेव पीड़ा दे रहे हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। हे सज्जन शिरोमणे, दीनों को आश्वासन देना सच्चरित्र लोगों का व्रत है, ऐसा आप जानिए। स्नेह दृष्टि को ना जानने वाले मूढ़ जन ही अत्यधिक प्रीति की अवहेलना करते हैं। हे प्रियतम, यह प्रेम तो अमृत बरसाने वाले चंद्रमा से भी बढ़ चढ़ कर है। त्रिलोकी का ऐश्वर्य चित्त को वैसा आनंद नहीं देता जैसे पहले पहल मिले हुए प्रियतमों को प्रेम सुख परस्पर आनंद देता है। ऐसे प्रेम भरे वचनों को कहती वह अप्सरा शुक्र के कंठ आ लगी। चिरकाल तक वे दोनों नंदन वन में विहार करते रहे। चारण और किन्नरों के साथ मंदाकिनी के तटों पर घूमते रहे। देवताओं के साथ दिव्य रसायन का पान किया। विद्याधरियों के साथ कुबेर के चैत्र रथ उद्यान में लताओं से बने सुंदर झूले झूले। शिव के पार्षदों के साथ नंदन वन के एक कोने से दूसरे कोने तक खूब भ्रमण किया। इस प्रकार 32 युग पर्यंत वे स्वर्ग में रहे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी लोक में गिरा दिए गए, जहाँ गिरते ही उनका दिव्य स्वर्गीय शरीर नष्ट हो गया। उन दोनों के लिंग शरीर दुख से मलिन हो आकाश में स्थित हुए, जहाँ से वे चंद्रमा की किरणों में प्रविष्ट हो धान्य में निवास करने लगे। उस धान्य को दशार्ण देश के निवासी ब्राह्मण ने भोजन किया, जो वीर्य होकर ब्रह्मांडी के गर्भ में जा रहा, जिससे शुक्र ब्राह्मण का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। और उसी धान्य को मालव देश के राजा ने भी भोजन किया। उसके वीर्य द्वारा वह अप्सरा उसकी स्त्री के उदर में जा स्थित हुई और राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब वह 16 वर्ष की हुई तो महादेव की पूजा कर यह प्रार्थना की कि हे देव, मुझको पूर्व के पति की प्राप्ति हो। विवाह योग्य होने पर राजा ने स्वयंवर किया। उसमें ब्राह्मण पुत्र भी आया। पूर्व की प्रीति के एवं महादेव के पूजन के प्रभाव से राजकुमारी शरीरधारी पूर्व अप्सरा ने ब्राह्मण पुत्र के शरीर में पूर्व सुख का वरण कर लिया। राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। समय आने पर राजा ने ब्राह्मण पुत्र का राज तिलक कर स्वयं वन में तप करने चला गया। अप्सरा और शुक्र अपने नए शरीर में चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। जब वृद्धावस्था आई, शरीर जर्जरीभूत हो गया, तब उसको वैराग्य हुआ कि शरीर, संसार, स्त्री आदिक महादुख रूप है। पर वैराग्य दृढ़ न होने से तृष्णा निवृत्त न हुई। मृतक होने पर उसके बांधों ने
उसे जला दिया। ज्ञान की प्राप्ति के अभाव में वह मोह के वशीभूत बंग देश में धीवर अर्थात मछुआरा हुआ। जहाँ वह धीवर के कर्म करता रहा, वृद्धावस्था में फिर उसे वैराग्य उपजा और उसने सूर्य भगवान की उपासना की, जिसके प्रभाव से वह अगले जन्म में सूर्य वंश में राजा हुआ, जहाँ उसने योग और वेद का अभ्यास किया, जिसके परिपाक से अगले जन्म में बड़ा गुरु हुआ, जहाँ वह सबको उपदेश करता और बहुत से अनुष्ठान करके उसने मंत्रों को सिद्ध कर लिया, जिससे मृत्यु उपरांत वह विद्याधर हुआ। एक कल्प पर्यंत वह विद्याधर ही रहा। कल्पांत प्रलय के पश्चात सृष्टि होने पर वह एक मुनीश्वर के गृह में पुत्र हुआ, जहाँ उसने बड़ा तप किया, सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थित रहा और एक मनवंतर पर्यंत वहीं रहा। वहाँ पर शापवश मृगी बनी उस अप्सरा से उसका नर के आकार का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के स्नेह से उसे फिर मोह उत्पन्न हो गया और वह चिंता करने लगा कि मेरे पुत्र को बहुत धन, गुण, आयु और बल प्राप्त हो। इससे वह ध्यान निष्ठा के परित्याग से तप से भ्रष्ट हो गया। एकमात्र भोगों की चिंता के साथ उसके प्राण पखेरु उड़े, जिससे वह मद्र देश के राजा के यहाँ पुत्र बनकर समय आने पर मद्र देश का राजा हुआ। वृद्धावस्था आने पर तप की इच्छा लेकर मृतक हुआ, जिससे अगले जन्म में एक तपस्वी का लड़का हुआ और तप का व्रत लेकर वह गंगा नदी के किनारे तप करने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार भृगु पुत्र शुक्र ने अपने मानस शरीर से अनेक जन्म भ्रमे हैं, जबकि उसका पूर्व शरीर अभी भी महर्षि भृगु के पास पड़ा है। आज का वीडियो यहीं तक। आगे की कथा अगले भाग में जानेंगे। ईश्वर करे ईश्वर तक की हम सब की यात्रा मंगलमय हो। ओम।